यूपीएससी में एक डिलेमा आता है वाइल राइटिंग आंसर्स। पहली बात तो हम लोग आंसर से लिखने के लिए रेडी नहीं होते हैं। फिर हमें लगता है कि हम आंसर्स कब लिखेंगे, जब हम चीज़ें याद कर लेंगे, कि सबसे पहले इसे याद कर लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। और याद हम कैसे कर रहे होते हैं? जो हमें कोचिंग से नोट्स मिले होते हैं या फिर जो हमने अपने नोट्स बनाए होते हैं उन्हें याद कर रहे होते हैं, एंड उसके बाद हम कोशिश करते हैं आंसर लिखने की। इसी वजह से आगे के सारे स्ट्रगल्स हैं। वो रैंडमनेस की फीलिंग आना, आपको लगना कि यार ठीक है, मैं तो कुछ याद ही नहीं रह रहा है, मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ। सारी चीज़ें इसी वाली प्रोसेस की वजह से है, क्योंकि हमें लगता है पहले हम चीज़ों को याद करेंगे रेदर देन उन नोट्स को पहले एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में अरेंज करने के। हम क्या कोशिश करते हैं, जो भी कोचिंग से हमें नोट्स मिले होते हैं, जहां से भी हमने नोट्स बनाए होते हैं, हम लोग उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड दूसरे स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और हम यहाँ कुछ भी लिख रहे होते हैं, फिर हमारे आंसर्स ठीक नहीं आ पाते हैं, आंसर सही नहीं होते हैं। सो राइट अप्रोच क्या है? देखो, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, जो कि मेरे पास बार बार इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, कि मैं आंसर लिखता हूँ बट आई फील कि आई एम चीटिंग, क्योंकि मैं दूसरे सोर्सेज से पढ़ने के बाद आंसर लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, कंटेंट वर्स होता जा रहा है मेरा। पेपर वन ऑप्शन में मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, 3 से 4 बार, बट स्टिल आई ओनली नो द बेसिक्स। बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम है इनएक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन की। आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे एग्जाम ओरिएंटेड फैशन में अरेंज कर लेना है। और वो कैसे होगा? सिंपल सी चीज़ है, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। नोट्स आपने बना रखे हैं एक एक यूनिट के 50-60 पेजेस के, और क्वेश्चन जो है, अगर आप पीवाईक्यू भी देखोगे ना, मुश्किल से 7 से 8 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होते हैं पर चैप्टर। 10-10 मार्क्स के अगर ये क्वेश्चन हुए तो अराउंड 16 पेजेस के आपके नोट्स बनेंगे यहाँ पर। अब ये क्या हुआ, आपने जो नोट्स थे कोचिंग के या जहां से भी बनाए थे, आपने उन्हें एग्जाम ओरिएंटेड फैशन में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, आपने लिख लिए हैं वो। उसके बाद आपको कोई और रेफरेंस इंक्लूड करना है इसमें ना। अब जब ये लिख लिया ना, इसके बाद यहाँ पर याद करना स्टार्ट करो इन्हें, और उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ ना, वहां पर सेम आंसर लिखो उसे याद करके। यू विल स्टार्ट फीलिंग वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो वाली चीज। सब यही कर रहे हैं, कोई भी ना ऐसे नोट्स पढ़ के आंख बंद करके आंसर्स नहीं लिख रहा है वहां पर, और जो लिख रहे हैं उनके कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। क्वेश्चंस लिखो, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आंसर कॉपी करो, पहले उसे कॉपी करो, याद करो, तब लिखो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। डोंट टेक थिंग्स ऑन ईगो कि यही मुझे याद करनी है पहले, उसके बाद लिखूंगा, या यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा स्मार्ट बन जाना है। यूपीएससी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पर हम लोग सेज नहीं बनने वाले हैं कि सब चीजें याद होगी तभी हम लिखेंगे। जस्ट डू द नेसेसरी थिंग्स एंड सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, खत्म। रेंडमनेस मत रखो, एग्जाम ओरिएंटेड फैशन में प्रिपरेशन करो। सारा इशू ही अनऑर्गेनाइज नोट्स का है, एंड ऑर्गेनाइज करने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत ऑर्गेनाइज करने में लगेगी आपको। एवरीबडी इज अ बिगनर, यू मी टॉपर, हर कोई। फर्क बस इतना है कि उन लोगों ने या हमने अपना जो नोट्स है ना, उस कंटेंट को एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कन्वर्ट कर लिया है, पीवाईक्यूज की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमारे पास एक छोटे से नोट्स है जो हमें बार बार रिवाइज करने हैं, एंड यही हार्डेस्ट पार्ट है, जिसमें लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अनकॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्टी पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनएक्शन एंड प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। सबसे ज्यादा टाइम यही लगेगा और सबसे ज्यादा डाउट्स भी यही आएंगे। वंस यू डू इट, रिवाइज करो सेवरल टाइम्स, नोट द सेम पॉइंट इन एग्जाम, एंड हो गया। इतना ही करना है। हाउ टू कंप्लीट एनी यूनिट? रीड करो उस यूनिट को, नोट्स बनाओ, 7 से 8 पीवाईक्यू लिखो उस यूनिट के, लेट समवन इवैल्यूएट देम फॉर यू, ताकि आपको पता हो कि आप क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर पा रहे हो या नहीं। खत्म हो गया। इतना ही करना है ऑप्शनल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यू डोंट नीड टू बी यूनिक, राइट द बेसिक आंसर्स। बिल्कुल बेसिक आंसर लिखो ना यार, क्यों कुछ कि मैं नया लिख दूंगा? नहीं, कॉपी कर लो, किसी टॉपर ने अच्छा आंसर लिखा है, कॉपी कर लो, हो गया आपका एक आंसर कंप्लीट। क्यों खुद के यूनिक आंसर्स बनाने? इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टाइम बचाओ अपना। डोंट ट्राई टू राइट विदाउट लुकिंग एट नोटबुक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। भाई कॉपी नोट्स बनाया ना, उन नोट्स में से पॉइंट कॉपी करो, लिखो उसी सेम आंसर को। अब अगर मैं कह रहा हूँ ग्रुप पे डालो, तो उसके बाद उस आंसर को याद कर लो, उसके बाद ग्रुप पर डालो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड उसी आंसर को जो आपने लिख लिया, उसके बाद 7 से 8 बार रिवाइज करना है, कोई और आंसर देखना ही नहीं है। कैसे करोगे? कैसे कंप्लीट करोगे चीजों को? सी बुक्स, टॉपर कॉपीज, एनी अवेलेबल रेफरेंस नोट्स, और 6 से 7 आंसर लिख मारो हर यूनिट के। लास्ट में जाके 100 से 120 पीवाईक्यूज हो जाएंगे आपके, वही पढ़ के जाना है, एंड ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। रट्टा मारो उसके बाद जितने भी आंसर आपने लिख रहे हैं, रट्टाफिकेशन ही है लास्ट में। यू विल इजीली फेच 280+ मार्क्स इन दिस मैनर, क्योंकि एक बार आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपके पीवाईक्यूज ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ना, उसके बाद एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद कोशिश करो सेम आंसर को लिखने की, सेम कंटेंट को लिखने की, तभी यू विल फेच 280+ मार्क्स। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही चीज है। लास्ट में रट्टाफिकेशन ही आएगी वंस यू कंप्लीटेड योर थिंग्स इन एग्जाम ओरिएंटेड मैनर। रट्टाफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब यही कर रहे हैं। डोंट थिंक कि लोग ब्रेन स्टॉर्म करके डायरेक्ट लिखा रहे हैं वहां पर, नहीं। यही प्रोसेस है, यही फॉलो करनी है आपको भी। ब्रेन स्टॉर्मिंग एग्जाम ओरिएंटेड फैशन में जैसे ही आप अपने नोट्स को लगा लोगे, उसके बाद आएगी। उसके बाद एक्टिव रिकॉलिंग आएगी, कनेक्ट करोगे आप पेपर वन पेपर टू को, अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट्स को, तब आपको मजा आना स्टार्ट होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस फील होना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है ना, वो यही है, रिगरस प्रोसेस है, इसी को ही अपनाना है। चलो, थैंक यू।